आज हम लोग जीवप्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बायोलॉजी क्लास 10th का चैप्टर है। इसमें मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। आइए हम इन मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। कह रहा है पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है वह किस भाग में होता है। तो पौधे की वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है जड़ में होता है, कि तना होता है, पत्ता में होता है, फूल में होता है। तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हमारा पत्ता में होता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हमारा पत्ता में होता है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा सामान्य होती है। मानव रक्त है, जो हमारा ब्लड है, ब्लड में यूरिया की मात्रा कितना प्रतिशत होता है। कह रहा है ऑप्शन में 100 mg, 20 mg, 30 mg या 40 mg। तो मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा 20% होता है। कितना परसेंट? 20% होता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। कह रहा है कि श्वसन क्रिया के दौरान किसी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। जब हम लोग सांस लेकर उसमें से सांस को छोड़ते हैं, तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो वहाँ उष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। उष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, तो वो कितना परसेंट होता है? वह कितना परसेंट होता है? तो 20% होता है। कितना परसेंट होता है? 20%। श्वसन क्रिया के दौरान किसी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, तो उसका प्रतिशत मात्रा 20% होती है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। मनुष्य में विक्र एक तंत्र भाग है। मनुष्य में जो एक विक्र है वह सम्मानित है। तो विक्र का कार्य है उत्सर्जन क्रिया। विक्र क्या करता है? हमारा जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है उसको निष्कासन करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। मनुष्य में जो विक्र तंत्र है वह उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। उत्सर्जन वैसी क्रिया होती है जो हमारे शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करती है। वैसी क्रिया को हम उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। उत्सर्जन क्रिया हमारा सामान्यतः जो वृक्क से भी होता है, त्वचा से भी होता है, और हमारे पसीने से जो आता है उससे भी उत्सर्जन क्रिया होती है। लेकिन कह रहा है कि मनुष्य में विक्र एक तंत्र भाग है जो क्रिया संपादित करता है। तो उत्सर्जन क्रिया क्या करता है? हमारा संपादित करता है। कौन सी क्रिया? उत्सर्जन क्रिया। कह रहा है पौधे की वायु भागों से जल के निष्कासन की क्रिया कहलाता है। तो पौधे की वायवीय भागों से जल का निष्कासन क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। पौधे की वायवीय भागों से जल का निष्कासन क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। शरीर में हमारे ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है? तो शरीर में हम जब सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है। सांस के द्वारा क्या जाता है? हमारा ऑक्सीजन शरीर में जाता है, और ऑक्सीजन की मदद से हमारे भोजन को पचाया जाता है। और भोजन का पचना एक उपचयन क्रिया है, और यह भोजन पचकर हमारे शरीर में क्या होता है? ग्लूकोज में टूटा है, और ग्लूकोज हमारा विभिन्न तत्वों में होता है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो पूछ रहा है वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो वह क्रिया क्या कहलाता है? हमारा श्वसन क्रिया कहलाता है। वह क्या कहलाता है? क्रिया श्वसन क्रिया कहलाता है। श्वसन क्रिया के द्वारा ही हमारे शरीर में क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए आवश्यकता है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए आवश्यकता है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा सभी जीवों के लिए अनिवार्य है श्वसन। श्वसन के कारण ही हम सभी जीव जी पाते हैं। वायुमंडल से ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं और जीते हैं। पौधे भी वायुमंडल से कार्बन ऑक्साइड लेते हैं श्वसन के रूप में, और वे अपना जीवन यापन कर पाते हैं। नहीं तो श्वसन नहीं होगा तो सभी जीव क्या हो जाएंगे? मृत हो जाएंगे। तो कह रहे कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो शरीर के संचालन के लिए हमारे शरीर को श्वसन की आवश्यकता होती है। शरीर के संचालन के लिए हमारे शरीर को क्या क्रिया जरूरी है? तो श्वसन क्रिया जरूरी है। कौन सी क्रिया? श्वसन क्रिया जरूरी है। कह रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम हमारे पौधे की पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें पाया जाता है। पौधे की पत्तियों में, किसमें? पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है उसी में मैग्नीशियम पाया जाता है। उसी में क्या पाया जाता है? हमारा मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो पौधे की पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है।
मानव हृदय में हृदय पाए जाते हैं। कितने विस्मय में पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में हमारे 4 विस्मय होते हैं। 4 विस्मय होते हैं। दो बायां अली, 2 दायां नील है। 2 बायां अली, 2 दायां नील है। इसका ऑप्शन सही आंसर सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे को ग्लूकोज की प्राप्ति है। किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की प्राप्ति है। किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की। और ग्लूकोज की रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति एवं जल की उपस्थिति एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पौधे क्या करता है? उनकी सहायता से ग्लूकोज में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। और ग्लूकोज पौधे की वृद्धि में मदद करता है। तो पूछ रहा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे को ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। पौधे को ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली वैसी होती है जहाँ पर झिल्ली के द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान होता है, जिसके द्वारा झिल्ली में पदार्थों का आदान प्रदान हो जाता है। जैसे हमारा ऑक्सीजन का भी आदान प्रदान होता है, प्रोटीन का भी होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी हो जाता है, मिनरल्स का भी हो जा सकता है। तो कोशिका झिल्ली में किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो दही के जमने में हमारा किण्वन संपन्न होती है। तो दही के जमने में जमना एक किण्वन प्रक्रिया होती है। किण्वन प्रक्रिया वह प्रक्रिया होता है जिसमें दूध में एक लैक्टोबैसिलस क्या होता है? हमारा बैक्टीरिया होता है, जिसे दूध में डालने पर वह क्या करता है? किण्वन प्रक्रिया द्वारा उसे दही में कन्वर्ट कर सकता है। तो दही के जमने में किस प्रकार की क्रिया है? तो दही का जमना एक किण्वन प्रक्रिया है। करा कि जीवन की उपाचायी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन सी आवश्यकता है? जीवन की उपाचायी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यकता है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति होती है, शरीर की वृद्धि होती है, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत होती है। इनमें से सभी होती है। तो इनमें से सभी होती है। तो जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के उपरांत हम श्वसन की क्रिया भी करते हैं, और श्वसन की क्रिया के द्वारा हमारा क्या होता है? भोजन विभिन्न तत्वों में टूट जाते हैं, और यह तत्व हमारे शरीर में विभिन्न तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति भी कर सकते हैं, हमारे शरीर में टूटी ऊतकों की मरम्मत करते हैं, तथा हमारे शरीर का ग्रोथ भी करते हैं। तो शरीर की उपाचायी क्रियाओं के संचालन के लिए इनमें से सभी आवश्यकता है। इनमें सभी आवश्यक हैं। मानव शरीर में डायलिसिस थैली होती है। तो मानव शरीर में डायलिसिस थैली होती है। हमारा नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन तो वृक्क की सबसे छोटी क्रियात्मक समूह होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? उत्सर्जित। तो मानव शरीर में सबसे छोटी इकाई होता है नेफ्रॉन, जो कि वृक्क में पाया जाता है। वृक्क की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या होती है? हमारा नेफ्रॉन होती है, जो कि डायलिसिस क्रिया करती है। और नेफ्रॉन की मदद से हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका क्या होता है? उत्सर्जन होता है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग गिल्स होता है। तो गिल्स के द्वारा ही जो मछली होता है, जो मत्स्य होता है, वह अपना श्वसन क्रिया संपादित करती है। गिल्स का कार्य होता है कि वो पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को क्या करता है? ग्रहण करता है। पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को क्या करता है? गिल्स की मदद से क्या करता है? अपना श्वसन क्रिया करता है। तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? गिल्स है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग गिल्स है। पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग करता है? पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो पौधे में जो गैसों का निष्कासन होता है हमारा विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। पौधे में गैसों का निष्कासन किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण क्रिया द्वारा होता है। और एक क्वेश्चन होता है कि पौधे में जो हमारा द्रव होता है, पानी होता है, उसका निष्कासन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो पौधे में जो जल होता है उसका निष्कासन
वाष्पोत्सर्जन क्रिया होता है। पौधे में जल के निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा होता है, जबकि पौधे में गैसों का निष्कासन हमारा विस्तरण प्रक्रिया द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, जो हमारा पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, पत्तियों का रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। तो पत्तियों में क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग क्या होता है, हरा होता है। पूछेगा पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो पत्तियों का रंग उसमें पाए जाने वाले क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन ए हरा हो जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। कवक में कह रहा है कि पोषण की कौन सी विधि होती है, तो कवक में कौन सी होती है, तो कवक में हमारा मृतजीवी होती है, मृतजीवी होती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो कवक में पोषण के मृतजीवी पोषी होते हैं। मृतजीवी वैसे जीव कहलाते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वे सड़ीगली पदार्थों से अपना भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। मृतजीवी वैसे जीव कहलाते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वे दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। वे जब मर जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया भी क्या है, मृतजीवी है। कवक भी क्या है, मृतजीवी है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। रेंजिन एवं गोंद कहाँ संचित होते हैं, रेंजिन होता है और गोंद। तो रेंजिन और गोंद क्या होते हैं, पौधे जब पुराने हो जाते हैं तो उनमें अपशिष्ट पदार्थों के रूप में रेंजिन और गोंद प्राप्त होते हैं। तो यह कहाँ संचित होते हैं, तो यह हमारे पुराने जाइलम के रूप में संचित होते हैं। किस में होते हैं, पुराने जाइलम के रूप में संचित होते हैं। किस में होते हैं, पुराने जाइलम। ऑप्शन डी। जाइलम का मुख्य कार्य होता है कि पौधे में जल का संवहन का कार्य करते हैं। जाइलम का मुख्य कार्य पौधे में जल का संवहन का कार्य करते हैं। ऑप्शन डी। करा शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है, शरीर में भोजन का पचना एक अपचयन क्रिया है। किस प्रकार की क्रिया है, अपचयन क्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का क्रिया है, अपचयन होता है। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है, अपचयन क्रिया। अपचयन क्रिया वह क्रिया होता है जो हमारे श्वसन के द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन के क्या होता है, ग्रहण करते हैं। और ऑक्सीजन ग्रहण के उपरांत वे हमारा जो भोजन ग्रहण किए होते हैं उससे क्या करते हैं, विभिन्न मिनरल्स में तोड़ देते हैं। और जो शरीर में हमारे विभिन्न जैसे ग्रोथ होता है, टूटी फूटी हड्डियों का मरम्मत होता है और विभिन्न कार्य संपादित होता है। तो शरीर में भोजन का पचना एक उपचयन अपक्रिया है। और उपचयन अपक्रिया का दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्सीकरण अपक्रिया। उपचयन अपक्रिया का दूसरा नाम ऑक्सीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। रक्त क्या है, रक्त एक प्रकार का ऊतक है। रक्त एक प्रकार का क्या है, ऊतक है। तो रक्त एक प्रकार का हमारा संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी ऊतक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी अंग है, तो उत्सर्जन क्या कहलाता है। उत्सर्जन वैसी क्रिया होता है जब हमारे शरीर में खराब पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ अधिक मात्रा में हो जाते हैं, तो वैसी उसे हटाने के लिए हमें उत्सर्जन क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें कह रहा है कि उत्सर्जन अंग कौन है, उत्सर्जी अंग कौन है। तो उत्सर्जन अंग हमारा ब्रीक हो गया। कौन सा हो गया हमारा, ब्रीक। उत्सर्जी अंग के रूप में हमारा ब्रीक हो गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ब्रीक हो गया। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो रक्षी कोशिकाएं हमारे पत्तियों में पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं क्या होता है, हमारा पत्तियों में पाई जाती है। रक्षी कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है कि हमारे पत्तियों में जो उपस्थित होता है कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, उससे हमारे क्या करता है, रक्षी कोशिकाएं मदद करती हैं। रक्षी कोशिकाएं करती हैं, मदद करती है। और साथ ही रक्षी कोशिकाओं के क्या होता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस को भी छोड़ देती हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। जो हमारा इथाइल अल्कोहल है, जैसे एथेनॉल कहते हैं, एथेनॉल का सूत्र C2H5OH होता है। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। एथेनॉल का सूत्र C2H5OH होता है। तो एथेनॉल किस शोषण के द्वारा बनता है, किस
शोषण के द्वारा बनता है तो अवायवीय शोषण के द्वारा बनता है। इथेनॉल हमारे किस क्रिया द्वारा बनता है तो अवायवीय शोषण द्वारा बनता है। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहलाता है? मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया श्वासोश्वास कहलाता है। श्वासोश्वास कहलाता है। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहलाता है? श्वासोश्वास। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम का मुख्य कार्य होता है कि जड़ से जल को क्या करता है? ग्रहण करता है और उसके जड़ से लेकर उसके क्या होता है? शीर्ष भाग तक क्या करता है? जल का संवहन का कार्य करता है। तो पौधे में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? जल का संवहन। जल का क्या होता है? वहन का कार्य करता है। जल का वहन का कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कूटपाट निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? तो कूटपाट हमारा निम्नलिखित में से अमीबा में पाया जाता है। कूटपाट किस में पाया जाता है? हमारा अमीबा में पाया जाता है। कूटपाट किस में पाया जाता है? अमीबा में। ऑप्शन सी। तो कूटपाट के द्वारा ही अमीबा क्या करता है? भोजन क्या करता है? भोजन पकड़ता है। कूटपाट के द्वारा ही अमीबा अपना भोजन क्या करता है? ग्रहण करता है। ऑप्शन सी होता है। कूटपाट किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में जो हमारा ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना रहता है। प्रकाश संश्लेषण वैसी क्रिया होती है जो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? पौधे ग्रहण करते हैं और अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं? अपना कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो ऑक्सीजन फिर उसे वायुमंडल में छोड़ देता है, जिससे क्या होते हैं? जंतु वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और फिर वही जंतु अपने शोषण के द्वारा वही कार्बोहाइड्रेट छोड़ते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। फिर ग्रहण के उपरांत वे फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, फिर जंतु ग्रहण करते हैं। इस प्रकार हमारे ऑक्सीजन का क्या करता है? हमारे पर्यावरण में क्या करता है? ऑक्सीजन संतुलित रहता है। तो यह प्रक्रिया हमारे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संपादित होता है। यह क्रिया हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संपादित होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। स्टोमेटा पौधे में किस अंग में पाया जाता है? स्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमेटा पौधे के हमारे पत्तियों में पाया जाता है। स्टोमेटा का कार्य क्या होता है? स्टोमेटा पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। तो स्टोमेटा का मुख्य कार्य होता है क्या होता है कि जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान पौधे से जल का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो पौधे के पत्तियों में एक छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। उस छिद्र को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। और छिद्र के द्वारा ही पौधे क्या करते हैं? जल का क्या कहते हैं? उत्सर्जन करते हैं। तो उसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो पौधे में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसे में क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? पौधे की पत्तियों में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन बी हो गया, पत्तियों में। मनुष्य हृदय का प्रकुंचन दाब होता है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब होता है 120। प्रकुंचन क्या रहता है? 120 और संकुचन होता है 80। संकुचन होता है 80, प्रकुंचन कितना होता है? 120 mmHg। तब मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब 120, अमानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब औसत संकुचन दाब 80 होता है। इनमें कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पत्तियां है। प्रकाश संश्लेषी कौन है अंग है? तो पत्तियां है। इसमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्तियां है। पत्तियां है। ऑप्शन ए हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है? वाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है? भौतिक क्रिया है।
शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का क्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना एक अपचयन क्रिया है या ऑक्सीकरण क्रिया है? कौन सा क्रिया है? ऑक्सीकरण क्रिया है या अपचयन क्रिया? ऑप्शन बी सही हो गया इसका आंसर। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी भोजन के लिए वैसे पोषण, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं, और इस तरह के पोषण को हम स्वपोषी भोजन कहते हैं। तो पौधे एक ऐसा है, पौधा ही ऐसा है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। यह स्वयं भोजन अपना क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो कह रहा है कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक तत्व हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही बस, अब आगे कल देखेंगे।